गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज देखेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 एलिमेंट फिस्ट। इसका क्वेश्चन क्वेश्चन 1 टू कंप्लीट हो गया था। अब करेंगे आज इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है what qualities make the elephants admirable, admirable creatures। इसमें पूछा है कि ऐसी कौन सी एलिफेंट्स की क्वालिटीज थी जिसके कारण एलिफेंट्स जो थे वो एडमायरेबल क्रीचर्स, मतलब कि प्रशंसा, एडमायर मीन्स प्रशंसा, बड़ाई करने के लायक क्रीचर्स वो थे। ऐसा कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। आंसर इसमें पूछा है कि कौन कौन सी क्वालिटीज एलिफेंट्स में होती हैं। इसमें बताएंगे, हमें ये पता चला है इस चैप्टर से कि एलिफेंट्स जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। INTELLIGENT, इंटेलिजेंट होते हैं। इसके अलावा केयरिंग होते हैं। सी, वो क्या करते हैं, केयर करते हैं एक दूसरे की और अपने बच्चों की। प्रोटेक्टिव होते हैं, PROTECTIVE, प्रोटेक्टिव। एंड कंप्लीटली COMPLETELY, completely unselfish animals। सो स्टूडेंट्स, एलिफेंट्स जो होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है, वो इंटेलिजेंट होते हैं, केयर करने वाले होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, मतलब अपना प्रोटेक्शन कर लेते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। एंड कम्प्लीटली अनसेल्फिश होते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते। और अनसेल्फिश मतलब निस्वार्थ होते हैं, स्वार्थी नहीं होते, सबका ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है What is the meaning of doors? DOORS। डोर्स का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोर्स? इसमें द मीनिंग ऑफ DOORS, डोर्स The meaning of doors is door to the mountains। पहाड़ों पर जाने का रास्ता। MOUNTAINS, mountains।
Question number 5. How did the elephants show that they were unselfish and did things in an orderly manner. ORDERLY MANNER. क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड द एलिफेंट शो दैट दे वर अनसेल्फिश। ये बात कैसे पता चलती है कि हाउ डिड द एलिफेंट शो, एलिफेंट जो थे ये बात कैसे पता चलती है कि वो जो थे वो क्या थे, अनसेल्फिश थे, निस्वार्थ थे, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। एंड डिड थिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर, और कोई भी जो काम करते थे उसको व्यवस्थित तरीके से करते थे। ऑर्डरली मैनर व्यवस्थित तरीके से वो करते थे। पहले वो क्या करते थे, उसकी प्लानिंग करते थे और उसके बाद में काम करते थे। आंसर, अब इसमें पहले पूछा है कि वो निस्वार्थ थे क्या, ये बात कैसे पता चलती है। आंसर, द एलिफेंट्स did not have anyone, कि उन्होंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। और वो ग्रेनरी में एंटर हुए थे, तो वो क्यों हुए थे, क्योंकि वो कैसे थे, भूखे थे। दे एंटर्ड, ENTERD, they entered in granary in search of food। वो ग्रेनरी में केवल खाने की, भोजन की तलाश में ही एंटर हुए थे और कोई उनका उद्देश्य नहीं था। इससे ये प्रूफ होता है कि दैट दे वर अनसेल्फिश। इट प्रूव्स, इससे ये बात प्रूफ हो जाती है, इट प्रूव्स दैट दे वर अनसेल्फिश, कि वो जो थे अनसेल्फिश थे। नेक्स्ट इसमें जो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ये बताओ कि ऑर्डरली मैनर में करते थे क्या। इसमें लिखेंगे द एलिफेंट जो थे उनको ग्रेनरी की दीवारें तोड़नी थी, तो उसको कैसे तोड़ रहे थे, 1 by 1 को। द एलिफेंट्स, उनकी वो प्लानिंग से अपना काम कर रहे थे। द एलिफेंट्स हैड ब्रोकन the wall 1 by 1, और इसके अलावा the herd divided itself into groups। जो एलिफेंट का ग्रुप था उसने अपने आप को ग्रुप्स में बांट लिया था। एंड, और जब उनको जाना था तो कैसे जाते थे, 1 by 1। एंड
one by one each group entered the granary GRANARY to feast on the paddy. ये यहाँ तक आपको आ गया था समझ में। द एलिफेंट डिड नॉट हार्म एनीवन, डिड नॉट हार्म एनीवन आएगा यहाँ पर कि वो किसी एलिफेंट जो थे वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते थे। दे एंटर्ड इन ग्रैनरी इन सर्च ऑफ फूड, और वो ग्रैनरी में भी गए थे तो केवल खाना जो था उसको लेने के लिए गए थे, क्योंकि उनको अपने बच्चों के लिए खाना चाहिए था। इट प्रूव्स, इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि दैट दे वर अनसेल्फिश, कि उनका कोई स्वार्थ नहीं था, वो अनसेल्फिश थे। द एलिफेंट्स हैड ब्रोकन द वॉल वन बाई वन। अब ये बताना है कि वो अपना काम ऑर्डरली मैनर में करते थे, व्यवस्थित तरीके से करते थे। द एलिफेंट्स हैड ब्रोकन द वॉल वन बाई वन, कि एलिफेंट जो थे उन्होंने ग्रैनरी की दीवार को वन बाई वन तोड़ा था। द हर्ड डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू ग्रुप्स, जो एलिफेंट का ग्रुप था हर्ड, उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया था ग्रुप में। और उसके बाद में वन बाय वन ईच ग्रुप, और एक एक करके ईच ग्रुप जो था, हर एक ग्रुप एंटर करता था ग्रेनरी में। क्या खाने के लिए? वो अनाज जो था उसको, ग्रेन जो था उसको खाने के लिए। क्लास 4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट है क्वेश्चन आंसर। अब करना है हमें क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स, किसी चीज़ का कलेक्शन होता है। कोई चीज़ें एक जैसी सेम थिंग जो होती हैं वो एक जगह पर होती हैं, तो उनके लिए कलेक्टिव नाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे इस चैप्टर में हर्ड जो वर्ड आया है, एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसे हर्ड बोला गया है। तो इसमें देखेंगे नंबर 1 है ऑफ स्टिक। स्टिक का जो ग्रुप हो, खूब सारे स्टिक एक जगह पर हो तो उनका क्या हो जाता है? बंडल, BUNDLE, अ बंडल ऑफ स्टिक। नंबर 2 फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स होते हैं खूब सारे, सेम टाइप के होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसे फ्लॉक बोलते हैं। नंबर 3 ऑफ ईज। ईज जो होती हैं उनका क्या होता है? बंच। इसके अलावा जो बनानास होते हैं, बनाना, उनका भी बंच होता है। नंबर 4 रॉबर्स। रॉबर्स का क्या होता है? गैंग। नंबर 5 शिप। शिप मीन्स जहाज, खूब सारे शिप होते हैं एक जगह, तो उसका होता है फ्लीट। नंबर 6 एंड सोल्जर्स, SOLDERS। एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स सिपाहियों की क्या होती है? सेना। नंबर 7 ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स की क्या होती है? टीम।
नंबर 8 ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो एक जगह पर होते हैं तो उनकी क्या होती है, माला होती है और उसे कहते हैं गार्लैंड, GARLAND। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन डी एंड ई ये कंप्लीट है आपका। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स।